नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है केवीएस और एनवीएस में वैकेंसी आ चुकी है और आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी बता दी गई है 10 और 11 जनवरी। उसी में मैंने आपको बताया था कि आप जो है कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, सब बता दिया था कि आप कौन से पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और किस तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश से आएंगे, जो कि आपको नंबर देंगे आपके 30 नंबर। ठीक है, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स लेकर के आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश में वो है हमारा टेंस। हमें ये देखना है कि टेंस होते क्या हैं, फिर जो टेंस के कितने प्रकार होते हैं वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ना मेरे पास इतना समय है ना आप लोगों के पास इतना समय है कि हम फालतू की बातें करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि टेंस हमारे होते क्या है। तो देखिएगा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो आपका एक वाक्य होता है उसको फ्रेम करने के लिए हमारे पास में 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमारा सब्जेक्ट, एक हमारा ऑब्जेक्ट और एक हमारी वर्ब यानी जो करने वाला होता है, प्लस जो हमारा एक्शन होता है और प्लस जो उसका हमारा आउटकम होता है। तो इन्होंने कहा, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, आई एम ईटिंग केक नाउ, यानी मैं अभी केक खा रही हूँ। तो इसमें जो आई है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, एम और ईटिंग आपका एक्शन हो, यानी कि आपकी वर्ब हो गई, जिसमें एम आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और ईटिंग आपका मेन वर्ब हुआ। केक आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो वैसे भी बहुत कॉमन है, पता ही होगा। अब देखिए, मेन बात यहाँ पे आती है कि हम टेंस पढ़ते क्यों हैं। अब अगर देखा जाए कि टेंस जो होता है उसका हिंदी में मीनिंग होता है काल, लेकिन अगर उसको हिंदी में तो हम कहते हैं काल, लेकिन अगर उससे आपका मीनिंग पूछ ले कि उसका मतलब क्या होता है, टेंस होता क्या है, तो टेंस क्या होता है, किसी भी वर्ब या फिर एक्शन की 2 चीज जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस पढ़ते हैं। तो टेंस हमारा किसको डिफाइन करता है, तो टेंस डिफाइन करता है हमारा टाइम एंड स्टेट ऑफ अ वर्ब या फिर ऑफ अ एक्शन, यानी किसी भी वर्ब को, यानी किसी भी क्रिया को या किसी भी एक्शन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस पढ़ते हैं। और उसमें हमारी 2 चीजें हमें निकल करके आती हैं, एक तो हमें समय पता चलता है, टाइम पता चलता है, और एक हमें स्टेट यानी स्थिति पता चलती है। किसकी, वर्ब की। वर्ब की हमें समय पता चलेगा वर्ब का, और स्टेट पता चलेगा किससे, टेंस के द्वारा। देखिए, अब हमारा चैप्टर 10 है हमारा, कनिका मेट मी यस्टरडे, यानी कनिका मुझे कल मिली। तो इसमें जो आपका वर्ड आता है यस्टरडे, यानी कि जो बीता हुआ कल होता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है ना। तो हमें एक तो समय का पता चल गया कि समय हमारा क्या है, यानी जो बीत गया है, यानी पास्ट है। साथ के साथ हमें स्टेट का पता चलता है, स्थिति का। स्थिति क्या है कि ये काम खत्म हो चुका है, यानी जो कनिका है वो हमें कल मिली थी, यानी एक तो कल की बात है, यानी टाइम से हमें पता चल जाता है। और हमारी क्या है कि वो मिली थी, तो यानी ये वाली आपकी जो बात है वो खत्म हो गई है। स्टेट इसका यानी स्थिति इसकी कैसी है, फिनिश्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या, हमें क्या पता चलता है, जो हमारी वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म होती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट कहते हैं, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम परफेक्ट कहते हैं। उसको फ्यूचर नहीं कहते, उसको परफेक्ट कहते हैं। तो अब जो यहीं से हमारी जो टेंस है वो बनकर, टाइप्स ऑफ टेंस है वो बन करके आते हैं। जो हमारा प्रेजेंट है, देखिए उसके हम 4 पार्ट पढ़ते हैं, एक तो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट का देखेंगे, ऐसे ही हम फ्यूचर का देखेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहले वाली चीज है वो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी जो हमारा प्रेजेंट का सिंपल वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा, देखिए कि जो हमारा, हमने देखा कि सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होगी आपको, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। फिर हमने देखा कि जो टेंस होता है, टेंस होता क्या है, टेंस क्या करता है, किसी भी वर्ब या एक्शन की 2 चीजें जानने के लिए पढ़ा जाता है। क्या, वर्ब के टाइम को जानने के लिए, साथ ही साथ वर्ब की स्थिति को जानने के लिए हम टेंस को पढ़ते हैं। हमने देखा वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। फिर हमने देखा कि जो हमारे टेंस होंगे वो हर एक टेंस के 4 पार्ट होंगे, जिसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो है प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्ट्रक्चर तो यही होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए। लेकिन अब हम इसमें जो हमारा ये जो मेन है पार्ट, कि हमें पता चलेगा कि वो हमारा सिंपल टेंस है यानी इंडेफिनिट टेंस है। तो उसमें हमें 2 चीजें पता चलेंगी, क्या, एक तो हमारा जो वर्ब होगा वो आपका क्या होगा, या तो सिंपल होगा या फिर उसमें एस या ई एस लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब है, जो वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका सब्जेक्ट जो होगा
वो होगा आपका सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो फिर आपकी जो वर्ब होगी उसमें एस और ई एस लग जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो वो आपका जो वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बात और है यहाँ पर आपकी